हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग कोर्स 7 जिस विषय का नाम है झारखंड का इतिहास, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में लगभग सारे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और ख़ास करके जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है उसको तो आप लोग ज़रूर बार बार देख लें, ताकि आप लोगों का 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग सही हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपने इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोर्स 7 का इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का महाराजा कौन था। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसे मैंने रेड इंक से हाईलाइट किए हुए है ताकि आप लोगों को आसानी से इसका आंसर याद रह सके और समय भी बच सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का महाराजा कौन था। तो इसका आंसर क्या है, जगन्नाथ शाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंडा का प्रसिद्ध वन झारखंड के किस क्षेत्र में है ना। द फेमस सारंडा फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस इन झारखंड। तो सारंडा का जो प्रसिद्ध वन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंहभूम के क्षेत्र में अवस्थित है। और अगर सिंहभूम में भी अगर पश्चिमी और पूर्वी दे दे तो ध्यान रखें कि ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल एम्पायर जहांगीर मेड प्रिजनर टू विच नागवंशी किंग, अर्थात कि मुगल बादशाह जहांगीर ने किस नागवंशी शासक को बंदी बनाया था। तो उसका आंसर है दुर्जन साल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि दुर्जन साल जो था वो हीरे का बहुत बड़ा पारखी था और हीरा की खोज के दौरान ही इसको बंदी बनाया गया था दुर्जन साल को। और इसी हीरे की खोज के पारखी होने के कारण ही जो है अंततः दुर्जन साल को हीरे को परखने के लिए जहांगीर ने रिहा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज हेल्ड 53rd कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वह रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना सच्चा अनुयायी बताया। तो महात्मा गांधी ने ताना भक्तों को अपना सच्चा अनुयायी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNT एक्ट 1908 भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो CNT एक्ट 1908 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। चूँकि ये इसलिए है कि भूमि संबंधी जितने भी विवाद हैं वो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में से ही संबंधित होते हैं, इसलिए इसका आंसर 9th मतलब बी नंबर है 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो 1956 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र को जो है बंगाल में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरिया इन झारखंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक वाज इंट्रोड्यूस, अर्थात कि झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी। तो झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में बिछाई गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ मतलब किस क्षेत्र से। तो झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश जो है वह सिंहभूम क्षेत्र से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध 1764 लड़ा गया था किसके बीच, मतलब अंग्रेजों और किसके बीच। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से सभी लोगों के बीच लड़ा गया था। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला
तो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों शामिल थे, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी प्राप्त की, अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है 12 अगस्त 1765 को मिली थी। और ये एक यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस संधि के द्वारा मिली थी? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल की दीवानी मिली थी, है ना। यहाँ पे ध्यान रखें, एक चीज़ और ध्यान रखें कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को न सिर्फ बंगाल का बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी प्राप्त हुई थी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, अर्थात मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? तो मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 में बंगाल का नवाब बना था और इसने बंगाल का नवाब बनते ही द्वैत शासन को समाप्त किया। इसलिए ध्यान रखें कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि किसने बंगाल का में द्वैत शासन को समाप्त किया, तो उसका आंसर भी क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। और कब समाप्त किया था? तो 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन सिविल बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब सॉरी यहाँ पे क्लाइव लिखना भूल गए हैं, तो हिंदी में देखें यहाँ पे कि क्लाइव बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर कब बना? तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसका पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुवार विद्रोह कब हुआ था? तो चुवार विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिन इकोह की स्थापना हुई थी कब? तो दामिन इकोह की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था, है ना। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का देहांत हुआ कब? तो बिरसा मुंडा का देहांत 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था जेल में। ऐसा माना जाता है कि हैजा के कारण इनकी जो है मृत्यु हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो है वह सुगना मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल प्रांत में द्वैत शासन लागू किया था, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि इसी द्वैत शासन को जो है वारेन हेस्टिंग्स जब आया 1772 में, तो उसने समाप्त कर दिया था। किसे? द्वैत शासन को, है ना, जिसे लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त किया था कब? तो इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराज उद दौला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय था कौन? तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, जिसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर तेज सिंह रामगढ़ का राजा घोषित हुआ था किस वर्ष? तो ठाकुर तेज सिंह रामगढ़ का राजा 1774 ईस्वी में घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू गांव में हुआ था, है ना। अब अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम से पूछ सकता है। तो पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है जतरा भगत और चौथा है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, है ना। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि झारखंड में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदानों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों और नागवंशी शासकों के मध्य हुए संबंधों का विस्तार से चर्चा करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान कोल विद्रोह का विश्लेषण कीजिए। सॉरी यहाँ पे ना मैं द्विगु है, इससे नहीं होगा, मतलब महान कोल विद्रोह का के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर तैयार करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी तैयार करें आप लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई विभिन्न कार्रवाइयों पर प्रकाश डालें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर विद्रोह के मुख्य कारणों की विवेचना करें, है ना। तथा अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुटकट्टी व्यवस्था को समझाइए, एक्सप्लेन इन डिटेल खुटकट्टी सिस्टम, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे दोनों तरीके से तैयार कर लें। तो ये कोर्स 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देख लें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का मिस नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।